महात्मा विदुर की नीतियां आज के समय में काफी प्रचलित हैं। महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र के भाई और महामंत्री थे। महात्मा विदुर कुशाग्र बुद्धि और दूरदर्शी होने के साथ ही स्वभाव से अत्यंत शांत और सरल थे। यही कारण था कि वे भगवान कृष्ण को भी प्रिय थे। महाराज धृतराष्ट्र इनसे महत्वपूर्ण विषयों पर इनसे सलाह लेते थे और हर बात पर खुलकर चर्चा करते थे। विदुर जी और धृतराष्ट्र के मध्य की चर्चा की महत्वपूर्ण बातें विदुर नीति के रूप में जानी जाती हैं। महात्मा विदुर ने सत्य के साथ साथ व्यवहार, धन और कर्म को भी विदुर नीति में सम्मिलित किया है। विदुर नीति में सुखी जीवन के लिए ऐसी कुछ आदतों के विषय में भी जानकारी दी गई है जिसका लोगों को त्याग कर देना चाहिए। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो आदतें। महात्मा विदुर के अनुसार मनुष्य को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों से स्वयं को ऊपर समझता है ऐसा व्यक्ति अभिमानी होता है। ऐसे लोगों को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता, इसीलिए व्यक्ति को अभिमानी होने से बचना चाहिए। महात्मा विदुर के अनुसार मनुष्य को कम बोलना चाहिए। जो व्यक्ति ज्यादा बोलते हैं वो अक्सर बड़बोले होते हैं। ज्यादा और व्यर्थ बोलने वाले जाने अनजाने कई बार ऐसी बातें बोल देते हैं जिसके कारण आगे चलकर उन्हें ही परेशानी झेलनी पड़ती है। महात्मा विदुर कहते हैं ज्यादा अधिक गुस्सा आना सही नहीं होता। गुस्से में आकर मनुष्य कई बार ऐसी चीजें कर जाता है जिससे अंत में उसे ही नुकसान पहुंचता है। महात्मा विदुर कहते हैं कि अधिक गुस्सा करने वालों की उम्र कम हो जाती है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को धोखा देते हैं जो आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते हो तो इससे आपका ही नुकसान होता है। महात्मा विदुर के अनुसार लालच कभी सुख से नहीं रहने देता। लालची व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। ऐसा व्यक्ति कुछ न कुछ पाप कर बैठता है। जो व्यक्ति अपने कार्य को पूरी लगन और निष्ठा से करता है उसे हमेशा सुख की प्राप्ति होती है। उसका जीवन सदैव धन संपत्ति से भरा रहता है। इतना ही नहीं, उसे यश, मान सम्मान भी प्राप्त होता है। महात्मा विदुर के अनुसार इसीलिए व्यक्ति को अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए जिससे वह अपने लक्ष्य तक बिना किसी रुकावट के आगे बढ़े। आचार्य विदुर कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल सुख की कामना करता है उसे विद्या प्राप्त होने में कठिनाई होती है। जो विद्या की प्राप्ति चाहता है वह सुख विमुख रहता है। इसलिए अगर आप सुख की इच्छा रखते हैं तो आपको विद्या अर्जित करने का विचार तजना होगा, और यदि आप विद्या चाहते हैं तो जीवन में सुख का त्याग करना होगा। विद्या अर्जित करने में परिश्रम और त्याग की जरूरत होती है। अभी किए त्याग से ही बाद में ज्ञानी व्यक्ति धन और सम्मान से पूर्ण होता है। उन पर कभी भरोसा मत करो जो भरोसे के काबिल नहीं है, बल्कि जो भरोसे के काबिल है उन पर हद से ज्यादा भरोसा करो। विश्व से पैदा हुआ डर मूल उद्देश्य को भी पराजित करता है। काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों नरक के द्वार हैं। ये तीनों आत्मा के नाश करने वाले हैं, इसलिए इनसे हमेशा दूर रहें। जो अच्छे कर्म करता है और बुरे कर्मों से परहेज करता है उसे पंडित कहा जाता है। जिसकी इज्जत की जाती है वह खुशी से खिलता नहीं है। अनादर होने पर क्रोध नहीं आता, ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी कहा जाता है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले जरूरी है कि आप सोच विचार करें। आधे अधूरे मन से किया गया कार्य अधूरा रहता है। किसी भी काम में पूरी सफलता तभी मिलेगी जब आप उसे पूरे मन से करेंगे। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आपको अपना धन कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जिसके इरादों पर आपको संदेह हो। ऐसा व्यक्ति आपके पैसों का गलत इस्तेमाल करता है और आपको परेशानी में डाल सकता है। जो व्यक्ति बलवान होने पर भी क्षमा कर सकता है और गरीब होने पर दान दे सकता है उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है। एक व्यक्ति जो हमेशा बीमार रहता है उसे शरीर के साथ धन की भी हानि उठानी पड़ती है। अतः रोग से मुक्ति ही सबसे बड़ा सुख है। अपना धन कभी भी किसी आलसी व्यक्ति को न दें, वह अपने आलस्य से धन का नाश करता है। महात्मा विदुर के अनुसार जो व्यक्ति अपने कार्य को पूरी लगन और ईमानदारी के साथ करता है उसके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहती है। अपनी इसी खासियत के कारण वह समाज में मान सम्मान का पात्र भी बनता है। अपने काम के प्रति निष्ठावान लोग ही जीवन में आगे बढ़ते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति जीवन में केवल सुख पाना चाहता है उसे कभी विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि विद्या अर्जित करने में परिश्रम और त्याग की जरूरत होती है। इसलिए यदि आप जीवन में सच में विद्या की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको परिश्रम करना होगा और सुख का त्याग करना होगा। विदुर नीति के अनुसार जो लोग बिना किसी आलस्य के अपनी बुद्धि और क्षमता का प्रयोग से कर्म करते हैं उन्हें जीवन में धन की समस्या कभी नहीं सताती। इसलिए व्यक्ति को हर समय सक्रिय रहकर समझदारी के साथ काम करते रहना चाहिए। वहीं आवेश में आकर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बाद में इसका नुकसान झेलना पड़ता है।
यदि आप चाहते हैं कि घर में हमेशा धन की बरकत बनी रहे और माँ लक्ष्मी जी की कृपा बरसती रहे तो धन को बहुत सोच समझकर खर्च करना चाहिए। साथ ही भविष्य के बारे में भी सोचते हुए कौशलपूर्वक धन खर्च करना चाहिए। महात्मा विदुर के अनुसार हमेशा कल की चिंता करते हुए धन खर्च करना चाहिए। विदुर जी कहते हैं कि ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखने में ही भलाई है, जो दूसरों की खुशी में शामिल नहीं होते हैं। ऐसे लोग किसी समय धोखा दे सकते हैं। इन लोगों से बचकर रहना चाहिए। ये आपकी सफलता में भी बाधक बन सकते हैं। विदुर जी का कहना है कि अगर आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, तो कभी भी झूठ की बुनियाद पर कोई संबंध स्थापित न करें। अगर आप कारोबारी हैं, तो ऐसा भूलकर भी न करें। झूठ और छल के बल पर अल्पकालीन सफलता मिलती है। जब आपका पुण्य खत्म हो जाएगा, उस दिन से बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपका करियर या कारोबार बुरी तरह से तबाह हो जाएगा। इसके लिए सत्य के मार्ग पर चलें, कठिन परिश्रम करें। देर से ही सही, लेकिन एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। महात्मा विदुर के अनुसार हमें दल बदलने वाले लोगों से सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोग विश्वास के पात्र नहीं होते हैं। ये कभी किसी के सगे नहीं हो सकते हैं और अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में सफल इंसान बनना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें। ये लोग आपकी सफलता में बाधक बन सकते हैं। महात्मा विदुर की माने तो आत्मा को दुख देकर धन कमाने वाले लोग कभी सुखी से नहीं रह पाते हैं। इसके लिए कभी शरीर और आत्मा को कष्ट देकर धन कमाने की कोशिश न करें। इससे नाना प्रकार की बीमारियां दस्तक देती हैं। इन बीमारियों के इलाज में इकट्ठा धन खर्च हो जाता है। हालांकि व्यक्ति को उन सुख सुविधाओं में इतना नहीं खोना चाहिए कि देखते देखते वह अधर्म की राह पर चल पड़े। व्यक्ति को धर्म और न्याय की राह को कभी भूलकर भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। अच्छे विचारों वाले व्यक्ति भी कई बार धन और काम के लोभ में अधर्म को अपना लेते हैं। हमें अपने चरित्र की रक्षा करने की शिक्षा दे रहा है। विदुर का कहना है कि धन तो आता जाता है, पर चरित्र पर एक बार दाग लग जाए तो जीवन भर नहीं मिटता। धन भले ही खत्म हो जाए, पर इंसान का चरित्र साफ होना चाहिए। धन तो कमाया भी जा सकता है, परंतु चरित्र नहीं। जिस प्रकार एक बिल में रहने वाले मेढक या चूहा को सांप खा लेता है, ठीक उसी प्रकार शत्रुओं के प्रति विरोध न करने वाले राजा या परदेश में जाने से डरने वाले व्यक्ति को समय खा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर समय बिल में रहने वाला जानवर अपनी आत्मरक्षा के गुण नहीं सीख पाता है और शत्रुओं का विरोध न करने वाले राजा पर विरोधी खेमा अधिक हावी होने लगता है। इसलिए एक नायक इतना योग्य होना चाहिए कि वह किसी भी परिस्थिति में महत्वपूर्ण निर्णय ले सके। इसके साथ महात्मा विदुर ने यह भी बताया है कि बिल अर्थात अपने घर से न निकलने वाले व्यक्ति को देश और विदेश की कोई जानकारी नहीं रहती है। साथ ही उसकी रचनात्मकता खत्म होने लगती है। इसलिए एक व्यक्ति को किसी अन्य राज्य अथवा देश में जाने से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति को कार्य के नए अवसर प्राप्त होते हैं और उसकी कुशलता के साथ साथ आत्मबल में वृद्धि होती है। जो व्यक्ति सबसे शक्तिशाली होने बावजूद भी क्षमाशील होता है और निर्धन होने पर भी दानवीर होता है, ऐसे ही व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसमें महात्मा विदुर बता रहे हैं कि बलवान होने यह मतलब नहीं कि वह हर किसी पर अपने बाल का गलत प्रयोग करे। जो व्यक्ति अपने बल का प्रयोग अपने राज्य की रक्षा के लिए और अपने समाज की उन्नति के लिए करता है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है। इसके जो व्यक्ति धनवान न होते हुए भी अपने धन का कुछ हिस्सा किसी जरूरतमंद को दान करता है, वैसा ही व्यक्ति हर समय सुखी रहता है और अंत में स्वर्ग प्राप्त करता है। व्यक्ति को यह स्वतंत्रता है कि वह न्यायपूर्वक और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने सुखों का लाभ उठाए, लेकिन वह सुख में इतना लिप्त भी न हो जाए जिसके कारण वह अधर्म का मार्ग पकड़ ले। इसलिए व्यक्ति को अपने सुखों का उपभोग करते समय धर्म और न्याय के प्रति सतर्क रहना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बात की संभावना अधिक होती है कि वह काम और धन के लोभ में अधर्म का मार्ग अपना सकता है। व्यक्ति को अपने चरित्र की रक्षा सबसे अधिक करनी चाहिए। जीवन में धन का आना जाना लगा रहता है। अगर धन नष्ट होने पर चरित्र साफ रहता है तो कुछ बुरा नहीं है, लेकिन जब चरित्र नष्ट हो जाता है तब जीवन में कमाया हुआ संपूर्ण धन भी नष्ट हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को हर समय केवल ऐसा कार्य ही करना चाहिए जिससे उसके चरित्र पर कोई आंच न आए। साथ ही उसे हर समय अपने चरित्र के प्रति सतर्क रहना चाहिए। घर परिवार में सुख समृद्धि और धन संपत्ति को बनाए रखने के लिए व्यक्ति को बड़े बुजुर्ग, मुसीबत में पड़े कुलीन व्यक्ति, गरीब मित्र और निसंतान बहन को आदर सहित अपना स्थान देना चाहिए। इन सभी की उपेक्षा गलती से भी नहीं करनी चाहिए। महात्मा विदुर ने जीवन का ऐसा ज्ञान दिया है जिसे व्यक्ति को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। इसमें महात्मा विदुर बता रहे हैं कि जिस घर में बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान होता है,
वहाँ धन की कमी कभी नहीं होती है। साथ ही जो व्यक्ति मुसीबत में पड़े व्यक्ति की या गरीब मित्र की सहायता करता है, भगवान उन्हें सदैव सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं और उस व्यक्ति की सभी समस्याएं व कष्ट दूर हो जाती हैं। इसके साथ कई बार ऐसा भी देखा गया है कि निसंतान बहन को अपने ही परिवार के लोग भला बुरा कहते हैं और उसे घर में उचित स्थान प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन शास्त्रों में इस कृत्य को पाप की श्रेणी में गिना जाता है। इसलिए उनका भी उतना ही आदर सम्मान होना चाहिए जितना परिवार के अन्य सदस्यों का होता है। ऐसे ही घर में सदैव देवताओं का वास होता है और दैख दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति सभी क्षेत्रों में संपन्न होता है, कीमती वस्त्र, स्वादिष्ट व्यंजन करता है, सुख और ऐश्वर्य की वस्तु का उपभोग करता है, लेकिन अपने धन का कुछ हिस्सा जरूरतमंद लोगों में नहीं बांटता है, तो उससे बढ़कर क्रूर व्यक्ति कौन हो सकता है। इसलिए महात्मा विदुर इस श्लोक के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं कि व्यक्ति को हमेशा दान धर्म में लिप्त रहना चाहिए, जरूरतमंद लोगों की हर संभव सहायता करनी चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति को श्रेष्ठ कहा जाता है। एक धनुर्धर अपने धनुष से बाण को शत्रुओं पर छोड़ता है तो इस बात की संभावना होती है कि उस बाण से किसी की मृत्यु होगी या नहीं, लेकिन जब एक ज्ञानी व्यक्ति गलत निर्णय लेता है तब राजा के साथ साथ समूचे राष्ट्र का विनाश निश्चित हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को हर काम को सोच समझकर करना चाहिए और हर निर्णय बुद्धिमानी से लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि छोटा लगने वाला गलत निर्णय भी सालों साल की मेहनत पर चंद मिनटों में ही पानी फेर सकता है। व्यक्ति को जैसा के साथ तैसा व्यवहार ही करना चाहिए, यही व्यक्ति की नीति होनी चाहिए। उसे अच्छे के बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए और बुरे के साथ बुरा रुख ही अपनाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति स्वयं को और परिवार को कई परेशानियों से बचा सकता है, क्योंकि बुरा व्यक्ति न तो आपका हित चाहता है और न ही आपके परिवार के कल्याण के विषय में सोचता है। वह सदैव आपको नीचा दिखाने के प्रयास में जुटा रहता है। वही सज्जन व्यक्ति आपके साथ साथ समस्त कुल के कल्याण की कामना करता है। जो व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं है, उस पर कदापि भरोसा नहीं करना चाहिए, यह अटल सत्य है। लेकिन सबसे भरोसेमंद व्यक्ति पर भी आंख मूंद का भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि भरोसा टूटने से अनर्थ होना निश्चित है। इसलिए अपनी गुप्त बातें कभी भी सबके सामने नहीं बतानी चाहिए। साथ ही नहीं अपनी भावनाओं में इतना बहना चाहिए जिसके कारण सामने खड़ा व्यक्ति आपका गलत इस्तेमाल कर ले। यही सफल व्यक्ति की पहचान होती है। जो व्यक्ति को धर्म, अर्थ इत्यादि में कभी जल्दबाजी नहीं करता है, हमेशा सच बोलता है और मित्रों के कहने पर विवादों से दूर रहता है, साथ ही अपना अनादर होने पर भी दुखी नहीं रहता है, उसी को श्रेष्ठ व्यक्ति कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन सब में धैर्य और बुद्धि दोनों की आवश्यकता होती है। बिना बुद्धि का इस्तेमाल करे धर्म का पालन करना और पैसे के पीछे भागना मूर्खों का काम है। साथ ही जो बुरे वक्त में भी निराश नहीं होता है और उसका डटकर सामना करता है, वही व्यक्ति सदैव सुखी रखता है। जो व्यक्ति अपने सच्चे दोस्तों और परिवार के सदस्यों को डेक देता है, वह ईर्ष्या करता है और दुष्ट व्यक्ति से दोस्ती करता है। ऐसा ही व्यक्ति हमेशा बुरे कर्मों में लिप्त रहता है और ऐसे ही व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है। इसलिए सज्जन व्यक्ति को दुष्ट लोगों की संगति से दूर रहना चाहिए और अपने परिवार के विचारों का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से सफलता अपने आप प्राप्त हो जाती है और समाज में कुल का नाम ऊंचा होता है। जो व्यक्ति हर समय अनावश्यक कामों में लिप्त रहता है और सभी को संदेह की दृष्टि से देखता है, साथ ही जल्दी खत्म हो जाने वाले कार्य को लंबे समय तक टालता रहता है, ऐसे ही व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति कभी भी अपना समय अनावश्यक कार्यों में नहीं बर्बाद करता है और वह सभी को समान दृष्टि से देखता है, वह उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है। इसलिए ऐसे ही व्यक्ति को समाज में मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति बोलने की कला में निपुण है, साथ ही जिसकी वाणी दूसरों को आकर्षित करती है, जो ग्रंथ अथवा शास्त्रों के मूल ज्ञान को बता सकता है और जो तर्क वितर्क में कुशल होता है, उसे ही ज्ञानी व्यक्ति कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि केवल ज्ञान अर्जित करना ही व्यक्ति का कार्य नहीं है, बल्कि उस ज्ञान का प्रचार प्रसार भी व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से वह अपने आसपास कई प्रकार के सकारात्मक बदलाव ला सकता है। जो व्यक्ति अपार सम्मान प्राप्त करके भी अहंकार नहीं करता है, अपमान के बाद भी पीड़ित नहीं होता है और जलाशय के समान क्षोभ अर्थात क्षोभ से रहित रहता है और शांत प्रवृत्ति का रहता है, उसे ही ज्ञानी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्ञान से रहित व्यक्ति थोड़े से सम्मान पाने पर भी आसमान और पाताल एक कर देता है, वही ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान और उसके द्वारा प्राप्त किए गए सम्मान पर कभी घमंड नहीं करता है, सदैव जल के समान निर्मल रहता है। अपने काम में मग्न व्यक्ति को सदा सुख की प्राप्ति होती है। वह सदैव धन संपत्ति से भरा पूरा रहता है।
इसके साथ उसे यश, मान सम्मान भी निरंतर मिलता रहता है। इसलिए महात्मा विदुर कहते हैं कि व्यक्ति को दूसरों के कार्य से अधिक अपने कर्मों की चिंता करनी चाहिए। इससे वह अपने लक्ष्य तक बिना किसी बाधा के बढ़ता रहेगा। वह अगर जरूरत से अधिक दूसरों के कार्यों में मन लगाएगा तो अपने लक्ष्य तक पहुंचने में उसे लंबा समय लग जाएगा। महात्मा विदुर बता रहे हैं कि केवल सुख चाहने वाले से विद्या सदैव दूर रहती है और जो विद्या की प्राप्ति चाहता है वह सुख विमुख रहता है। इसलिए जिसे सुख चाहिए उसे विद्या अर्जित करना छोड़ना होगा और जिसे विद्या चाहिए उसे सुख का त्याग करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि विद्या अर्जित करने में परिश्रम और त्याग की जरूरत होती है। लेकिन जो व्यक्ति केवल सुख की कामना करता है उससे यह त्याग असंभव हो जाता है और अभी किए त्याग से ही बाद में ज्ञानी व्यक्ति धन और सम्मान से पूर्ण होता है। विदुर नीति के अनुसार वीरों का बल क्षमा करना है। क्षमा करने की प्रवृत्ति कमजोर को भी विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना देती है। वीरों के लिए तो यह आभूषण ही है। इसलिए अपने गुण में क्षमा को अधिक महत्व दें। ऐसा करने से शत्रु भी आपके दोस्त बन जाएंगे और हर कदम पर आपका साथ देंगे। धर्म का मार्ग ही सबसे उत्तम मार्ग है। क्षमा करना ही शांति की अनुभूति करने का एकमात्र उपाय है। केवल ज्ञान ही परम संतोष पहुंचाती है और वही अहिंसा सुख का सबसे अच्छा माध्यम है। इसलिए इन सभी गुणों से ही व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है और उसकी सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। जो व्यक्ति शक्तिशाली होने के बावजूद भी क्षमाशील होता और निर्धन होने के बावजूद भी दानवीर होता है, ऐसे प्रवृत्ति के व्यक्ति को स्वर्ग से भी ऊपर स्थान प्राप्त होता है। इसलिए क्षमा को अपनी प्रवृत्ति में जरूर शामिल करें और दान करने की भावना को कभी खुद से अलग ना होने दें। जो व्यक्ति अपनी योग्यता से अच्छी तरह परिचित और उन्हीं को आधार बनाकर सभी कार्य करता है, जिसमें किसी भी परिस्थिति में दैख सहन करने की शक्ति है और वह विपरीत से विपरीत स्थिति में धर्म के पथ से नहीं डगमगाता है, उसे ही सच्चा ज्ञानी कहा जाता है। इसलिए व्यक्ति को सफल होने के लिए इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। महात्मा विदुर बता रहे हैं कि बुद्धिमान और ज्ञानी लोग किसी भी विषय को जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन तत्पश्चात भी उसे देर तक सुनते रहते हैं। साथ ही वह सभी कार्य को कामना समझकर पूरा नहीं करता है, बल्कि वह उसे कर्तव्य समझता है और बिना किसी उद्देश्य के किसी के विषय में बात नहीं करते। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और व्यर्थ अथवा समय बर्बाद करने वाली बातों से दूर रहना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति हर परिस्थिति में श्रेष्ठ कार्य करते हैं और राज्य की उन्नति के लिए तत्पर रहते हैं। साथ ही वे किसी व्यक्ति में दोष नहीं निकालते हैं। इसलिए व्यक्ति को हमेशा ज्ञान का साथ देना चाहिए और उसे ज्ञानी व्यक्ति की संगति में रहना चाहिए।